अब बात करते हैं नियोजित शिक्षकों की। नियोजित शिक्षकों के लिए आज का दिन खुशखबरी लेकर आया। दरअसल ऐसी चर्चा थी कि नियोजित शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा में पास नहीं करेंगे तो उनके हाथ से नौकरी भी जा सकती है। और इस मामले को लेकर नियोजित शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब हाईकोर्ट की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि सक्षमता परीक्षा पास हो या ना हो, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। हालांकि इस पर मंत्री विजय चौधरी ने भी साफ कहा कि नौकरी खत्म करने का कोई प्रावधान सरकार ने ऐसा विचार नहीं किया था। सुनिए जरा। पटना उच्च न्यायालय में नियोजित शिक्षकों के और जो सरकार सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर रही है उनको सरकारी शिक्षक बनाने के लिए उस सिलसिले में एक फैसला आया है और उस फैसले ने सरकार के सभी फैसलों को सही बताया है। इस खबर को या इस फैसले को भ्रामक तरीके से कुप्रचारित किया जा रहा है। उस परीक्षा में फेल कर जाएंगे वो नियोजित शिक्षक ही बने रहे, मतलब स्पष्ट है कि वो सेवा से नहीं हट रहे थे। तो भ्रामक खबर, दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये विजय चौधरी का कहना है। सहयोगी अमित आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, नियोजित शिक्षक शायद कंफ्यूज थे क्या, क्योंकि मंत्री भी कह रहे हैं कि दुष्प्रचार किया जा रहा था कोर्ट से, तो वैसे उनके लिए बल्ले बल्ले हो गई। देखिए, एक बात स्पष्ट समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो अपील की गई थी, इस अपील में ये था कि जो एग्जाम लिया जा रहा सक्षमता परीक्षा, उस पर सवाल खड़े किए गए थे अपीलकर्ता की तरफ से। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि वो लोग एग्जाम नहीं देंगे, ऑनलाइन एग्जाम नहीं देंगे। तो इस पर कोर्ट ने साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जो आप एग्जाम देना है, जो सरकार ले रही है, वो आपको देना पड़ेगा। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये भी कहा गया, हलफनामा दिया गया कि हम किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं लेने जा रहे हैं। सक्षमता परीक्षा में अगर शिक्षक उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो आमतौर पर वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। क्योंकि खबरें ऐसी हाईकोर्ट से आई और उसके बाद ऐसा जो वकील की तरफ से स्टेटमेंट आया कि बहुत बड़ी राहत हो गई, जीत हो गई, इसके बाद से सरकार को ये लगा कि कहीं ना कहीं मैसेज गलत जा रहा है। और यही वजह है कि मंत्री विजय चौधरी को आना पड़ा सामने में, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए ये फैसला हुआ था कि किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि जो सक्षमता परीक्षा होनी है उस पर हाईकोर्ट ने कुछ नहीं कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि वो सरकार का फैसला है, वो सरकार लेगी। तो यानी एग्जाम जरूर होगा, नौकरी नहीं जाएगी, पहले भी प्रोविजन था और विजय चौधरी ने खुद इस बात को स्वीकार भी किया। और ये सबसे बड़ी बात है कि नौकरी किसी की नहीं जा रही है, डरने की जरूरत नहीं है। जिनको इच्छा है वो एग्जाम दें, अगर एग्जाम देते हैं तो वो सरकारी नौकरी में आ जाएंगे, वो सरकारी सेवक बन जाएंगे, उनको सुविधाएं वैसी मिलेंगी। लेकिन अगर वो परीक्षा नहीं देते हैं, सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं, तो वो नियोजित शिक्षक के रूप में आमतौर पर काम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो नियोजित शिक्षकों को यह समझना होगा कि अगर वो राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं तो उन्हें सक्षमता परीक्षा देनी और पास होनी होगी, अन्यथा नियोजित शिक्षक की तरह ही जो लाभ उन्हें मिल रहा है उस लाभ पर वो शैक्षणिक कार्य से जुड़े रहेंगे।